एक महिला दरोगा अपने ड्राइवर के साथ एक केस की जांच करने के लिए कहीं जा रही थी। तभी अचानक उस महिला दरोगा को भूख लगता है और वो कहती है ड्राइवर से, ड्राइवर गाड़ी एक होटल के पास ले चलो, मुझे बहुत तेज भूख लगा है। क्योंकि जिस केस की जांच करने के लिए हम जा रहे हैं उस केस की जांच करने में बहुत वक्त लगता है, करीब शाम भी हो जाएगा, इसलिए मैं भोजन कर लेती हूँ तब चला जाएगा। दोस्तों, ये शब्द सुन करके वह ड्राइवर गाड़ी ले जाकर एक होटल के पास रोक देता है। महिला दरोगा जैसे ही उस होटल के पास रुकती है और होटल के अंदर जाती है, वैसे ही वह देखती है कि एक आदमी बर्तन धो रहा है। जब उसके नज़दीक जाती है और उसके चेहरे की तरफ देखती है तो वह महिला दरोगा देखकर रोने लगती है, क्योंकि दोस्तों वह व्यक्ति और कोई नहीं, उस महिला दरोगा का 2 साल पहले का तलाकशुदा पति था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। मेरे दोस्तों, आज जो सच्ची घटना है यह एक पारिवारिक घटना है और इस घटना को सुन करके आपके अंदर की जो आत्मा है वो रो पड़ेगी। भगवान न करे किसी भी परिवार में ऐसी घटना घटित हो। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम सत्यम होता है। वह अपनी पत्नी कल्पना के साथ एक शहर में रह रहा था। दोनों पति और पत्नी बहुत खुश थे, दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। जो सत्यम है वह प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और 15,000 रुपये की मंथली सैलरी पाता है और अपने परिवार को जिला रहा था। दोस्तों, पत्नी जो है पढ़ी लिखी थी, वह अपने पति से कहती है कि मैं पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरा सपोर्ट कीजिए। पति जब यह शब्द सुनता है तो अपने पत्नी को सपोर्ट करता है। जो भी उसे पैसा खर्च करना पड़ता है, उसके कोचिंग में, कॉपी किताब में, सब पैसा उसका पति उसे देता है और पत्नी बड़ा मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरा करती है। एक दिन फॉर्म निकलता है एसआई का, दरोगा का। वह फॉर्म डालती है और बहुत मेहनत के साथ तैयारी करती है। तैयारी करने के बाद वह एग्ज़ाम देती है और दोस्तों जब रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट में उसका नाम भी आ जाता है, यानी कि वह जो कल्पना है वह पास कर लेती है दरोगा की परीक्षा, वह दरोगा बन जाती है। इस बात की खुशी दोनों पति और पत्नी बहुत अधिक जाहिर करने लगते हैं अपने दोस्तों से, अपने जो भी रिलेशन के लोग हैं सभी लोगों से वो फ़ोन करके कहने लगते हैं। जब उन्हें लगता है कि जो कल्पना है दरोगा बन गई है तो उनके जो भी दोस्त हैं, नात रिश्तेदार हैं, उसके घर एक एक दिन करके लोग आने लगते हैं और कल्पना को लोग ढेर सारी बधाइयाँ देने लगते हैं। उसी समय दोस्तों उसका जो पति है सत्यम, वह महसूस करता है कि मेरी पत्नी दरोगा बन गई और जो लोग भी आ रहे हैं हमारे घर वो मेरी पत्नी को बधाई दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई आकर अच्छे से बात नहीं कर रहा है। मैंने कमाया, कंपनी में पैसा खर्च किया, पढ़ाया लिखाया और अपनी पत्नी को दरोगा बनाया, लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरे पास आकर मेरी प्रशंसा चाहे मेरी सहानुभूति को नहीं दिखा रहा है। सब लोग मेरी पत्नी के पास जाते हैं, उसको बधाई दे रहे हैं। दोस्तों, पति को लगता है कि मेरा बहुत ही इंसल्ट हो रहा है, मेरी पत्नी बहुत आगे निकल गई है और मैं बहुत पीछे हूँ, मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा है। इस गलतफहमी में दोस्तों उसे लगता है कि मेरी कोई इज्जत नहीं कर रहा है। इस वजह से वह अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि मैं अपनी पत्नी से अब अलग हो जाऊँगा, मैं अपनी पत्नी से तलाक लूँगा। कुछ दिन के बाद दोस्तों सत्यम अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। पत्नी यह शब्द सुन करके वह रोने लगती है कि आप मजाक कर रहे हैं, आप मुझसे तलाक क्यों ले रहे हैं, मैंने कोई गलती कर दिया क्या? तो उसका पति कहता है नहीं, तुमने कोई गलती नहीं कर दिया, गलती मैंने कर दिया है। पत्नी पूछती है कि क्या गलती आपने किया है? पति कुछ नहीं समझाता है, पति कुछ नहीं बोलता है, वह बताता भी नहीं है कि मैं तलाक क्यों दे रहा हूँ। दोस्तों, दोनों के बीच
अब तलाक की बात को लेकर पूरा माहौल ही खराब हो जाता है। उसके पति को बहुत लोग समझाते हैं, लेकिन वह नहीं मानता है और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने लगता है। झूठा आरोप लगाकर वह अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। तलाक देते समय दोस्तों उसकी पत्नी बहुत अधिक रो रही थी, अपने पति के पैरों पर गिर जाती है, लेकिन उसका पति नहीं मानता है। दोनों के बीच तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद दोनों की ज़िंदगी के रास्ते अब अलग अलग हो गए। तलाक हुए 2 साल बीत जाते हैं। इधर जो उसकी पत्नी है दरोगा बन जाती है और अपनी नौकरी करने लगती है। सोचती है कि मेरा पति मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मेरे पास सरकारी नौकरी है और पैसे की कोई कमी नहीं है, अपनी ज़िंदगी किसी तरह से काट लेंगे। मेरे दोस्तों, तलाक होने के 2 साल बाद जो दरोगा महिला है वह किसी केस के सिलसिले में जांच के लिए एक शहर में जा रही थी, और जिस शहर में जा रही थी उसी शहर में उसका तलाकशुदा पति नौकरी कर रहा था एक प्राइवेट कंपनी में, लेकिन उसे नहीं मालूम था। वो महिला दरोगा अपने ड्राइवर से कहती है, गाड़ी एक होटल के पास लेकर चलो, मुझे बहुत तेज भूख लगा है। जिस केस की छानबीन करने हम लोग जा रहे हैं उस केस की जांच करने में काफ़ी वक्त लग सकता है, शाम भी हो सकता है, इस वजह से पहले हम भोजन कर लेते हैं फिर चलते हैं। जब महिला दरोगा की यह बात सुनता है ड्राइवर, तो वह गाड़ी एक होटल के पास ले आकर रोक देता है। महिला दरोगा गाड़ी से नीचे उतर के होटल के अंदर जा रही थी। तभी वो देखती है कि एक व्यक्ति है जो बर्तन धो रहा था। थोड़ा नज़दीक पहुंच के जब उसके चेहरे की तरफ देखती है तो देखकर वह महिला दरोगा रोने लगती है, क्योंकि दोस्तों वह और कोई नहीं, वह वही सत्यम था जिससे उनकी पहले 2 साल पहले तलाक हुआ था, यानी कि उसका पति था। पत्नी जब देखती है तो हैरान हो जाती है, पूछती है, आप यहाँ पर कैसे? आप तो एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे थे, 15,000 रुपये की मंथली सैलरी पा रहे थे, क्या मजबूरी आ गया कि आप होटल में बर्तन मांजने लगे? यह शब्द सुनकर के दोस्तों सत्यम कहता है, जब हमारी तलाक हुई थी 2 साल पहले तो मैंने उस शहर को छोड़ दिया और मैं दूसरे शहर में जाकर एक कंपनी में जॉब करने लगा। कुछ दिनों तक मैं जॉब किया, लेकिन मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। ख़राब होने के बाद मैं कंपनी में बगैर बताए 20 दिन तक छुट्टी कर लिया। उसके बाद जब मैं कंपनी में गया तो कंपनी के मालिक ने मुझे निकाल दिया। फिर मैं रूम पर ही कई महीने तक बैठा रहा। जो भी मेरे पास पैसा था वो सब पैसा खर्च होने के बाद मेरे पास एक भी रुपये नहीं बचा। इस वजह से मैं दर दर भटकने लगा किसी नौकरी की तलाश में, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिला। फिर मैं इस होटल पर आया और होटल के मैनेजर से बात किया तो होटल का मैनेजर कहता है कि हमारे पास कोई वैसा जॉब नहीं है और बस एक ही वैकेंसी है, वो भी है बर्तन मांजने का। अगर आप बर्तन मांज सकते हो तो हमारे होटल में काम आपको मिल जाएगा। इस वजह से मैंने अपना पेट पालने के लिए इस होटल में बर्तन धोने का काम शुरू कर दिया। इसके बाद वह महिला दरोगा कहती है कि आपने मुझे तलाक दिया, आपको मैंने बहुत मना किया, आपके पैरों को पकड़कर मैं बहुत रोई, लेकिन आपने नहीं माना और वजह भी नहीं बताया कि आप मुझको तलाक क्यों दिए हैं। तलाक देने के बाद मैं कई दिनों तक सदमे में चली गई, लेकिन उस सदमे की दुख को आपने कभी भी प्रकट नहीं किया। 2 साल बीत गए, लेकिन कभी भी आपने मेरे पास न तो फ़ोन किया न ही मिलने की कोशिश किया। वो महिला दरोगा कहती है अपने पति से कि आप मुझे बस एक बात बता दीजिए कि आपने मुझे तलाक क्यों दिया। दोस्तों तब जाकर के वह सत्यम कहता है कि जब तुम्हारी नौकरी लग गई, तुम दरोगा बन गई, तब घर पे जो भी लोग आते थे वह मेरा इज्जत नहीं करते थे। सब लोग तुम्हारे पास पहुंचकर तुमको बधाई देते थे, लेकिन मेरे अंदर ऐसा फीलिंग आया कि मेरा इंसल्ट हो रहा है, मेरी पत्नी आगे निकल चुकी है, मैं बहुत पीछे हो गया हूँ और लोग मेरा कदर नहीं कर रहे हैं। इस वजह से मेरे अंदर
बहुत ही नफरत आने लगी तुमसे। मैं सोचा कि मैं तुमसे तलाक ले लेता हूँ, इस वजह से मैंने तलाक लिया। पत्नी जब यह सुनती है तो रोते हुए कहती है, अगर आपको ऐसा लग रहा था तो आपने मुझे उस समय क्यों नहीं बताया। मैं आपके लिए उस दरोगा की नौकरी भी छोड़ देती, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ती। आपने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दिया। दोस्तों, यह सुन के वह पति रोने लगता है और वह दरोगा महिला अपने तलाकशुदा पति के गले लिपट कर रोने लगती है। कहती है कि मैंने आज तक किसी भी इंसान से शादी नहीं किया और आपको मैं फिर से अपनाना चाहती हूँ। आप मेरे साथ चलिए और फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दोनों गले मिल जाते हैं और दरोगा महिला अपने तलाकशुदा पति को अपने गाड़ी में बैठाती है और घर पर लाकर फिर से शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। दोस्तों, यह रही एक परिवार की कहानी। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो परिवार में गलतफहमी में आकर बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसके वजह से परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है, जैसे इस कहानी में आपको सुनने के लिए मिला है। मेरे दोस्तों, जो महिला दरोगा थी कल्पना, क्या उसने सही निर्णय लिया या गलत निर्णय लिया? फिर से अपने तलाकशुदा पति को अपनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।